हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, GGLCC 2021 JSSC की वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल की। फ्रेंड्स, इससे मुतालिक जो सिलेबस है मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और आप लोग के रिक्वेस्ट पे, आप सबके रिक्वेस्ट पे मैं यहां पर उस सिलेबस का एक हिस्सा अफसाना कफन का खुलासा पेश करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबों को बता देना चाहता हूँ कि अफसाना कफन मुंशी प्रेमचंद की तख्लीक है, तो हमें सिलेबस के हिसाब से मुंशी प्रेमचंद से भी वाकफियत रखनी होगी, उनकी हालात ज़िंदगी और दीगर तसानीफ को भी हल्का फुल्का जानना होगा, और साथ ही अफसाना क्या है तो उससे भी वाकफियत रखनी होगी। तो एक एक करके जो चीज़ पॉसिबल है सिलेबस के अंदर आ रहे हैं, जो कुछ बिल्कुल जाहिर किया गया और कुछ जो उससे रिलेटेड कंटेंट हैं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आ सकता है, तो वो एक एक करके मैं वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और ये ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्ज़ाम है, तो पहले मैं थ्योरी क्लासेस में सभी चीज़ों को जो है क्लियर कर दूं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना के आपके लिए लाऊंगा। तो आइए देखते हैं अफसाना कफन का खुलासा। मुंशी प्रेमचंद उर्दू का मशहूर नावल निगार और अफसाना निगार है। उनका असली नाम धनपत राय है। उनका असली नाम क्या है? धनपत राय। लेकिन अदबी दुनिया में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हैं। वह 1880 ईस्वी में जिला वाराणसी बनारस के गांव लम्ही में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अजायब लाल था। अदबी तख्लीक के एक लंबी फहरिस्त को छोड़कर 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इस दुनिया को प्रेमचंद साहब अलविदा कर। मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन उर्दू अफसाने की तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। इस अफसाने को शाये हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं, मगर ये आज तक नया है। इसकी वजह बिलाशुबा मुंशी प्रेमचंद का फन है, लेकिन इस अफसाने के मौजू ने इसे मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मुंशी प्रेमचंद तरक्की पसंद अफसाना निगार थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि मुंशी प्रेमचंद किस तरह के अफसाना निगार थे। तो मुंशी प्रेमचंद जो है तरक्की पसंद अफसाना निगार थे। उनके फिक्र पर मार्क्सिज्म का गहरा असर था। यहाँ एक और क्वेश्चन बन रहा है कि उनके फिक्र पर किसका असर था। तो मार्क्सिज्म का गहरा असर था। मार्क्सिज्म क्या होता है? मुआशियाती जिंदगी उसमें बहुत ही मायने रखती है। तो मुआशियात जिंदगी की तारीफ मुतय्यन करने वाली वाहिद या सबसे बड़ी हकीकत है कफन। कफन में मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है कि जागीरदाराना मुआशरा ऐसी हौलनाक गुर्बत पैदा करता है कि इंसान अपनी इंसानियत भी खो देता है। गुर्बत और उसके असरात मुंशी प्रेमचंद के बहुत से अफसानों का मौजू है। देहाती ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा दिखाया है मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसानों में और नावल में, मगर कफन में उनके चीज़ों ने गोया मेराज हासिल कर लिए, बड़ी ऊंचाई तक पहुंची है। यही वजह है कि कफन एक ऐसी अलमनाक को हमारे सामने लाता है कि अफसाने का कारी दहल और लरज कर रह जाता है, पढ़ने वाला बिल्कुल दंग रह जाता है। कफन की कहानी दो बंदों मेहनत कशों, जो मेहनत कश है, मेहनत कर मजदूरी करके खाता है, घिसू और माधो के गिर्द घूमती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किरदार भी पूछे जाएंगे कि कौन से किरदार किस अफसाने से या नावल से मुतल्लिक हैं। घिसू और माधो में बाप बेटे का रिश्ता है। उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है? बाप बेटे का रिश्ता है। अफसाने में दिखाया गया है कि माधो की बीवी बुधिया है कि यहाँ विलादत होने वाली है और वह कमरे में दर्द-ए-ज़ा से तड़प रही है, मगर घिसू और उसका बेटा माधो कमरे से बाहर बैठे आलू भूनकर खा रहे हैं और उन्हें बुधिया की हालत का कोई फिक्र नहीं। घिसू माधो से कहता है कि अंदर जाकर अपनी बीवी को देखा, तो वो इस खौफ से अंदर नहीं जाता कि उसकी अदम मौजूदगी में उसका बाप उसके हिस्से की आलू खा जाएगा। यहाँ तक कि वह दोनों आलू खाकर आराम से सो जाते हैं और बुधिया तड़प तड़प कर मर जाती है। सुबह को आँख खुली तो माधो ने कमरे में जाकर देखा कि उसकी बीवी मरी पड़ी है। लेकिन अब मसला ये था कि उनके पास फूटी कौड़ी भी ना थी और बुधिया को जलाने के लिए लकड़ियाँ और कफन दरकार था। चुनांचा घिसू और माधो रोते तड़पते जमींदार के पास पहुंचते हैं, जो उनको उनकी आदत की वजह से सख्त नापसंद करता था, मगर बुधिया की मौत का सुनकर वो भी उन्हें 2 रुपये दे देता है।
कुछ और लोग भी बुधिया के क्रियाक्रम के लिए घिसू और माधव की माली मदद करते हैं। चुनांचा उनके पास 5.5 रुपये जमा हो जाते हैं और उस जमाने के एतबार से अच्छी खासी रकम ये मानी जाती है। रकम के लिए लेकर दोनों कफन खरीदने के लिए बाजार पहुंचते हैं, मगर शाम तक कफन खरीदने के बजाय इधर उधर टहलते रहते हैं और शाम होते ही एक शराब खाने में घुस जाते हैं और खाने पीने में मशगूल हो जाते हैं। उन्हें रह रहकर उस बात का ख्याल आता है कि उनके घर में एक लाश पड़ी है और वह उस लाश के लिए कफन लेने आए थे, मगर वह इस ख्याल से जान छुड़ाने के लिए अपनी सतह के मुताबिक फलसफा तराजी करने लगते हैं। मसलन ये कि जिंदा लोगों को तो पहनने के लिए कपड़े दस्तयाब नहीं और मुर्दों को अच्छे कपड़े का कफन दिया जाता है। भला ये भी कोई इंसाफ है? यहाँ तक कि वो अपने खाने पीने की तवज्जो भी कर डालते हैं कि चूंकि बुधिया के मरने की वजह से उन्हें अच्छा खाना मिला है, इसलिए उसका सवाब बुधिया को ज़रूर मिलेगा। एक मरहले पर माधो घिसू से पूछता है कि जब लोग ये सवाल करेंगे कि बुधिया की आखिरी रसूमात के लिए हमने जो पैसे दिए थे वह क्या हुए, तो हम क्या जवाब देंगे? घिसू ये बात सुनकर इत्मीनान से कहता है कि हम कह देंगे कि पैसे खो गए। इसके बाद दोनों खूब शराब पीते हैं, खूब भुना हुआ गोश्त खाते हैं। शराब और अच्छे खाने का नशा चढ़ता है तो बाप बेटा खड़े होकर नाचने और गाने लगते हैं, यहाँ तक कि बेसुध होकर शराब खाने में ही गिर पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो इस अफसाने का बयानिया गैर मामूली है। ये बस खुलासा है जो कि कम लफ्ज़ों में आपके लिए बताया गया है, लेकिन अफसाने का इख्तिताम इतना धमाकाखेज है कि कारी के ज़हन पर बहुत ही ज़्यादा असर डालता है और कुछ देर के लिए तो सन्न होकर रह जाता है। ज़हन दोबारा काम करना शुरू करता है तो कारी ना सिर्फ ये कि इंसानी ज़िंदगी में मुआशी पहलू की मरकज़ियत का कायल हो जाता है, बल्कि उसको जागीरदाराना समाज से नफ़रत महसूस होती है। इसलिए ये समाज मुंशी प्रेमचंद के मुताबिक घिसू और माधो जैसे किरदार तख्लीक कर। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के सभी स्टडी मटेरियल्स JSSC लेवल, ग्रेजुएट लेवल के जो वैकेंसी है उससे जो भी इसके मुताबिक सिलेबस के मुताबिक जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे आपके लिए ज़रूर लाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।